वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्रिवेद व्यास वाल्मीकि गुरु चरण कमलाभ्यान नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते। हम अभी उत्सव की भरमार में मतलब के लाइन में ही चले जा रहे हैं। सावन मास, कृष्ण जन्मोत्सव, गणपति बापा का जन्मोत्सव, इनमें से कई लोगों का फोन आता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा रिजल्ट मिला है, किसने कितना जप किया है, तो कोई ऐसा भी लोग होता है उसका भी फोन आता है। तो महाराज आप बाहर दे रहे हो कि जप करो जप करो जप करो। हम तो काम में बिजी होते, कब जप करें, हमारे पास समय भी नहीं है। और जरूरी है जप करना। पहले का समय में तो यज्ञ भी नहीं था, मूर्ति भी नहीं थी, क्योंकि आजकल लोग दो चौपड़ी पढ़े हुए हैं तो लॉजिक तो लगाएगा ही। तो मेरी उन लोगों को जो लॉजिक से लड़ रहे हैं श्रद्धा की जगह पे, करबद्ध प्रार्थना है कि थोड़ा डीप में जाइए और सोचिए। अब सतयुग की बात ये कलयुग में कर रहे हो, तो मैं आपको उसी तरह से समझाना चाहता हूँ। मैंने भी कहीं पढ़ा है, तो बड़े लोगों से सुना था कि सतयुग में कोई मूर्ति नहीं थी, कोई जप नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। हमारे ब्राह्मणों में जो संध्या थी, संध्या में जप तो करना होता, लेकिन मेडिटेशन पावरफुल करते, सब ध्यान में बैठ जाते थे, क्योंकि सात्विक वृत्ति ही, सतोगुण ही व्याप्त था पूरा संसार में। और देव, दानव और मानव सबका अलग अलग रहना का ठिकाना था। देवता वो स्वर्ग आदि लोक में रहते थे, दानव वो अपने दानव लोक में यानी कि पाताल में रहते थे, और मानव ये पृथ्वी पर रहते थे। तो कभी कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं थी। ऋषि मुनियों सब मेडिटेशन में, ध्यान में ही हजारों साल की उम्र थी। जो प्रभाव पड़ता है ना अलग अलग युग में, अलग अलग ये आयु कम होती है, जो हाइट ऊंचाई कम होती है, प्रभाव प्रकृति का पड़ता है। तो दूसरा जो है त्रेता युग, उसमें भगवान रामचंद्र जी पधारे, तब यज्ञ हुआ था, क्योंकि उसका जन्म ही यज्ञ से हुआ था। तभी क्या हुआ, दानव और देव और मानव सब एक जगह पे रहने लगे, मतलब के पृथ्वी लोक पे। जैसे कि भगवान राम तो रावण पृथ्वी पर भी हो, मानव भी इधर थे। तब यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। और बाद में आया द्वापर युग। द्वापर में भगवान कृष्ण आया, यज्ञ था। दानव और मानव एक परिवार में रहने लगे थे, यानी कि 5 पांडव जो थे वो देवी पुत्र थे, और जो आसुरी वृत्ति के थे जो कौरव, एक परिवार में साथ रहते थे। वो तो आपने इतनी बार महाभारत और ये सब सीरियल देखी ही होगी, तो पता चल जाता। तो अपना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, दानव दानव का, मानव मानव का, और देव देव का। तो उसमें मूर्ति नहीं थी, लेकिन व्यक्ति पूजा आई। आपने देखा होगा अश्वमेध यज्ञ के अंदर, जब भगवान की पूजा, पहली पूजा किसकी की जाए, तो सर्वसमर्थ हुआ उसकी पूजा होनी चाहिए। तो भीष्म पितामह की भी नहीं हुई, भगवान कृष्ण की पूजा हुई थी। अब तो कलयुग आया, और द्वापर के एंड में ही भगवान ने गीता में बताया कि क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि भगवान की आयु तब 90 यानी कि 90 साल की थी। 126 साल के बाद तो भगवान स्वधाम गमन कर गए। तो ये गीता किसके लिए अर्जुन को सुनाई? हम लोगों के लिए तो सुनाई थी, कलयुग के लिए। तो उसमें ही सब तो अच्छा आता है कि क्या करना चाहिए, मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। अब ये कलयुग आया है, तो उसमें यज्ञ भी है, मूर्ति पूजा भी है, जप भी है, और मेडिटेशन और ध्यान में लोग सरलता से नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति और ये वातावरण का जो है समन्वय, सतोगुण कम हो गया, रजोगुण और तमोगुण सबके अंदर आ गया। अब देव और दानव परिवार में नहीं, अब मानव के अंदर रहने लगे हैं, मनुष्य की बॉडी में ही।
आप खुद अपने पर रिसर्च करें। जब भी कोई अच्छा काम करने का विचार आए, किसी को हेल्प करने का विचार आए, मंदिर में सेवा करने का विचार आए, किसी को डोनेशन करने का विचार आए, किसी का हाथ पकड़ के खड़ा करने का विचार आए, समझना कि देव करवा रहा है। पॉजिटिव सोच आए तब। और जब किसी का बुरा चाहने के मन करे, मतलब अंदर से मन ऐसा हो जाए, किसी का द्वेष हो जाए हमसे, किसी के ऊपर बिना कारण गुस्सा हो जाए, किसी की जलेस करने लगे, हम किसी का अच्छा देखकर देख नहीं पाएंगे, राग द्वेष ईर्ष्या देखा, ये सब वो किसका काम है? लोभ। ये सब दानों का काम है। तो हमारे अंदर ही रहता है और मेजोरिटी में है। वो कली युग है, वातावरण भी अशुद्ध है। अपनी भाषा में बोलो तो प्राणवायु से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। तो प्राणवायु क्या करना चाहिए? प्राणवायु किसे कहेंगे? आत्मा का खुराक क्या है? प्रार्थना आत्मा का खुराक है। मन का खुराक विचार है। तो मन को कैसा विचार देंगे जो अच्छी तरह हमें आगे ले जाएंगे? तो भगवत नाम से अच्छा कोई मन के लिए सोचने की बात, अच्छा कार्य के अलावा दूसरा है ही नहीं। इसीलिए जप को प्राधान्य बनाया है। और कहा जाता है कलो केवल नाम आधारा। 2-3 ऐसी उक्ति है। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो केवल नाम आधारा, कलो चंडी विनायको। तो कलयुग में सब इजी है, तुरंत फल दाता है। और भगवान ने गीता में भी तो कहा यज्ञानम जप यज्ञोस्मि। पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे, 6-6 मास का, साल का। आज किसी के पास टाइम भी नहीं, 1 दिन का भी नहीं करता है। हमें तो पता है महाराज 1 घंटे में हो जाएगा, तो 3 घंटे भी बैठना नहीं है लोगों को। मन स्थिर नहीं है ना। इसलिए भगवान ने बताया यज्ञानम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ हो तो बड़ी अच्छी बात है, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन मन का वातावरण शुद्ध करने के लिए जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ औषध है। इसलिए जप के ऊपर भार दिया गया। सब संप्रदायों में भी अपने गुरु मंत्र, नाम मंत्र, कुछ भी करो। और मंत्र में भी इसी तुलसीदास ने तो कहा था कि जैसा भी बारिश होती है, जैसे नाम लोग लेंगे ऐसा फल मिलेगा। बारिश ऊपर से पड़ेगी, अगर कोई स्पेशल मतलब के जगह पे पड़ेगी, बाग बगीचा में पड़ेगी तो ऐसा फल होगा। बंजर जगह पे पड़ेगी तो ऐसा फल होगा। अच्छी जगह में, सरोवर में तो मीठा पानी बनेगा, समुद्र में पड़ेगी तो खारा पानी बनेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि ये मंत्र है, जो बीज है, वो जहाँ भी अब गिरेगा वहाँ उसी संसर्ग से वैसा ही उगेगा। लेकिन उगेगा तो वही। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत लॉजिकली एक जवाब दिया था कि कोई भी बीज को हम जमीन पे मतलब गाड़े और उसको बोए, उसके ऊपर मिट्टी का संसर्ग होगा, पानी का संसर्ग होगा, हवा का होगा, सूर्य का किरणों का होगा। लेकिन वो बीज बदलेगा नहीं, वो तो बीज ही होगा। वो पानी नहीं बन जाएगा, वो मिट्टी नहीं बन जाएगा, वो हवा नहीं बन जाएगा, वो प्रकाश नहीं बन जाएगा। बीज तो बीज ही रहेगा। तो भगवान का नाम तो कैसी भी तरह, कैसी भी हालत में लेंगे तो वो भगवान का नाम ही है। उल्टा जप है, मरा मरा तो भी राम राम बोल के वो वाल्मीकि हो गया। तो नाम मंत्र में बहुत बड़ी ताकत है। कहने का मतलब हमने सालों पहले हमारा गुरुजी को पूछा था, गुरुजी, और सही गुरु वही है जो भजन में भरपूर रखे अपने शिष्य को। कोई लॉजिक बात बता के, ऐसा कुछ यहाँ बामले बता के, ऐसी कोई लालच दे के नहीं। भजन में भरपूर रहो तभी प्रोग्रेस होगी आत्मा की, आगे बढ़ने की। तो भजन में भरपूर रहने के लिए जब हम तो काम करते थे, बोला गुरुजी हम तो फ्री ही नहीं है, तो कब माला करेंगे? बोला वो अनगिनत देता है और तू गिन गिन के नाम लेगा है? वो समुद्र की ऐसा मोजा मारता है, उस मोजा की तरह वो दे देता है, और तू चम्मच गिन गिन के पानी डालेगा उसको। मैं समुद्र की पूजा करता हूं? नहीं। जब तुम करो गिनेगा वो भगवान। धीरज रखना, फल अवश्य मिलेगा। फल के ऊपर अधिकार है हमारा, हम समझ नहीं पाए।
लेकिन कब मिलेगा वो अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। अभी मिले, हर साल में मिले, 6 महीने में मिले, इस जन्म में या अगले जन्म में मिलने वाला तो है ही। कोई भी कर्म करेगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई किसी भी भगवान का नाम लेके व्यर्थ तो जाने वाला है ही। इसलिए मन को स्थिर रखने के लिए परमात्मा का नाम जप करना अति आवश्यक है। जो आप भाई ने मुझे पूछा था कि आप जप के ऊपर भार दे रहे हो, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही आप इंसान को बंधन और मुक्ति दोनों मन के हाथ में है। तो मन शांत कैसे रहेगा? मन तो हवा की तरह है। तो उसमें दूसरी भी वो स्कोप है प्राणायाम करने का, लेकिन वो इसमें भी, इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, अगले कभी। कि जैसे हमें भी ये देखो, कोरोना में हम 3-4 महीने में कैसा ऐसा सकुड़ गई है, घर में बैठ बैठ के, बाहर नहीं निकलता सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है हमें हवा फेर के लिए बाहर जाना चाहिए, आउटिंग करना चाहिए। तो अंदर आत्मा है ना, उसको भी आउटिंग चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड से वो उससे भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए, फ्रेश हवा यानी कि ऑक्सीजन उसको देना चाहिए। लेकिन ये इसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम बेस्ट है। और उसमें भी जप, जो ध्यान है, माला तो केवल साधन है कि हमारा ध्यान एकाग्र बनाने के लिए। तो गिनना तो क्या है, एक संख्या दे दी लोगों की, ये लॉजिकली कि बैठने के लिए कि ये 108 हुआ। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते से अभ्यास करते करते हमारा मन स्थिर हो जाएगा। नाम अंतर मन से ही चालू हो जाएगी, सोते सोते भी चालू रह जाएगा, तो गिनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हमारा मन पवित्र ही बना रहेगा। कहने का मतलब क्या, अभी तो वातावरण में भी नेगेटिविटी ही है। ये कोरोना तो बड़ी महामारी है, लेकिन छोटे छोटे तो वायरस कितना आते हैं और जाते हैं। तो मन के ऊपर जो इफेक्ट कर जाएगा ना, उसकी छाप पड़ जाती है, और इंसान का मन टूट जाता है ना, तो आगे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मन को पावरफुल बनाने के लिए ये जप करना अति आवश्यक है, और करना ही चाहिए, उसमें दो मत नहीं है। अगर भी अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर भी प्रश्न पूछ सकते हो। हमारी गुजराती में कहा तो मन माकड़ा जैसा है, और पानी का जो नदी जाती है या पानी का जो रेला जाता है, उसको चढ़ाने में तो बहुत देर लगती है, लेकिन जहाँ ढाल मिल जाता है तुरंत उतर जाता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। अच्छी अच्छी बात तो करने में तो पहले सोचे ओहो इतना संघर्ष करना पड़ेगा, इतनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव बात किसी की आई और ये टप करके उसमें हम इन्वॉल्व हो जाएगा तो मन डायरेक्ट गिर जाएगा। तो मन को गिरने नहीं देना है, संभलना है बस। ये संभलने के लिए ही जॉब है, क्योंकि आज चारों ओर वही हो रहा है, वातावरण में ही वही है। तो हमें खुद को बचाने के लिए क्या करें? एक आदमी अगर सुधरेगा तो दूसरे को सुधारने का, सबको सुधारने की कहावत है ना, कि पूरी दुनिया को आप अच्छा देखना है तो पहले आप खुद को अच्छा बनाओ। शुरुआत हमसे ही करो। दूसरे को आग्रह करके डोनेशन तो पहला हमारा होना चाहिए भाई। दूसरे को बोलो कि हम यज्ञ करो, पहला तुम तो शुरू करो। शुरुआत हमारे से होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप अकेले करेंगे, घर में दूसरे लोगों को करवाएंगे, साथ में प्रार्थना होगी, बाद में फैमिलीज के साथ, समाज के साथ। तो हमारी वही संस्कृति है। तो मन को शुद्ध करने के लिए और पवित्र बनाए रखने के लिए ही मंत्र जाप श्रेष्ठ एंड बेस्ट औषध है। तो मेरा मानना है कि हमारी संस्कृति में इसीलिए ऐसा प्रसंगों, मतलब कि ये जन्मोत्सव, ये श्रावण मास, ये भादो मास में गणपति जी, ऐसे उत्सव आते रहते हैं। इसीलिए हमारा मन उसमें प्लान करने में किसी तरह करेंगे उसमें सोचते रहते हैं। अभी उसके बाद पितृ का मास आएगा, मतलब कि पितृपक्ष आएगा, बाद दिवाली आएगी। क्योंकि मन खाली रहेगा ना तो शैतान का घर बोला जाता है। खाली मन शैतान का घर है। इसीलिए किसी न किसी भगवान का कांटेक्ट में रहे। आज हम देख रहे हैं समाज में कैसे कैसे यंगस्टरों सुसाइड कर रहे हैं, उसको भगवान का नाम का आसरा नहीं मिला है।
साहब, वरना समाधान उसके अंदर से ही मिलता है। यंगस्टर बहुत पढ़े लिखे है तो क्या उसको ये नहीं मिली है चाबी, तो वो क्या करता है, वो अंदर डीप में चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है। किसी का भी इष्ट देव का नाम लो, उसका जप करो, और जप तप कर करके सुख शांति और समृद्धि पाओ। और गणपति बापा का भी उत्सव चल रहा है, तो उसको भी प्रार्थना करो, और मौका मिला अपने हमारा घर में ही करें, क्यों ना करें। सुख शांति समृद्धि तो सब तो चाहिए, रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो भगवान ने मौका भी दिया, अपने घर में करें और सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करो। ऐसा एक ब्राह्मण के रूप में मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ। सबको भगवान मंगल मूर्ति सबका मंगल करे। गणपति बापा मोरिया।